श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हाल ही में रोपवे और गोंडोला की सुविधा के लिए अनाउंसमेंट की थी और उसके बाद ही ताराकोट मार्ग पर बनने वाले इस रोपवे के खिलाफ कटरा से लेकर बाणगंगा तक के दुकानदार स्ट्राइक पर चले गए थे। 72 घंटे का अल्टीमेटम श्राइन बोर्ड को दिया था और उसके साथ ही घोड़ा पिट्ठू पालकी के लोग भी स्ट्राइक पर चले गए। देश भर से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंच रहे लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि दुकानें बंद थी, घोड़ा पिट्ठू पालकी वाले बंद थे और लोगों को काफी असुविधा हो रही थी। उसके बाद श्राइन बोर्ड की ओर से इन लोगों से बातचीत करने के लिए पहल की गई, लेकिन वहां पर एक जबरदस्त हंगामा हुआ, लाठीचार्ज हुआ। कल डीसी रियासी वहां पर विशेष महाजन पहुंचते हैं और इनके साथ कॉम्प्रोमाइज होता है कि इन लोगों की बात भी सुनी जाएगी। उपराज्यपाल ने भी कहा था कि इस बारे में वो बात करेंगे, तमाम जो दुकानदारों के नेता हैं, जहां फिर संगठनों के लोग हैं, उनसे बात की जाएगी ताकि किसी को भी नुकसान ना हो। तो कल कॉम्प्रोमाइज होने के बाद आज अचानक घोड़ा पिट्ठू पालकी के जो संगठन के जो नेता हैं वो बाहर निकल आते हैं और रोड के ऊपर प्रदर्शन शुरू कर देते हैं और उसके बाद जब सुरक्षाकर्मी उनको रोकने की कोशिश करते हैं तो हाथापाई शुरू हो जाती है और 2 नेताओं को वहां पर हिरासत में ले लिया जाता है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के भीतर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जब भी कोई ऐसी सुविधा का लॉन्च करने की घोषणा करती है तो उसी समय ही कटरा के व्यापारी लोग जो हैं वो विरोध में आ जाते हैं और जाहिर सी बात है कि किसी की रोजी रोटी का मामला हो या फिर आस्था से जुड़ी हुई बात हो तो लोग प्रदर्शन पर आएंगे ही, क्योंकि माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जहां एक तरफ हेलीकॉप्टर सेवा है, बैटरी कार की सुविधा है, अब रोपवे और गोंडोला अगर लग जाता है तो वहां पर जो दुकानदार हैं या फिर घोड़ा पिट्ठू पालकी वाले लोग हैं उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। ये मुद्दा उन्होंने सरकार के सामने भी रखा था, लेकिन इसके ऊपर कोई भी सहमति नहीं बन पाई। अगर दूसरी ओर हम आस्था की बात करते हैं तो प्राचीन समय से ये कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए देश भर से आने वाले लोग जब चढ़ाई चढ़ के दर्शन करने के लिए जाते हैं एक आनंद अलग सा मिलता है। लेकिन अब सुविधा की बात होती है तो लोग सुबह जाते हैं, शाम को दर्शन करके वापस आ जाते हैं, जिससे कटरा के व्यापारियों को अभी नुकसान हो रहा है। बहुत से होटल ऐसे हैं जहां पर कोई भी रहने के लिए नहीं रुकता, क्योंकि सुबह जाकर शाम को दर्शन हो जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, तो व्यापारी चाहते हैं कि उनकी भी जो रोजी रोटी है उसका ध्यान भी श्राइन बोर्ड और सरकार जो है वो रखे। दुकानदारों ने इसी के चलते 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन सरकार की ओर से कल पहल की गई। डीसी वहां पहुंचते हैं, उनसे बात करते हैं कि जो आपके नेता हैं, जो जितने भी संगठन हैं, चाहे दुकानदारों के हैं चाहे घोड़ा पिट्ठू पालकी के लोग हैं, इनके साथ बातचीत की जाएगी। लेकिन आज अचानक फिर से वो लोग रोड पर निकल आते हैं और धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। भूपिंदर सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं, हाल ही में उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, वो घोड़ा पिट्ठू पालकी जो मजदूर संगठन है उनके वो नेता हैं और उनके साथ दूसरे जो साथी हैं उनको हिरासत में ले लिया जाता है और कटरा में माहौल इस समय भी काफी गर्म है।